वीडियोस में जो दिखता है वैसा ही होता है, कुछ और ही होता है। आजकल तो हर चीज़ के वीडियोस, व्लॉग्स, सब कुछ होता है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मोटिवेशन वाला गेम नहीं है, मैं सिंपली आपको जो असल में होता है वो बताता हूँ। उससे आपको मोटिवेशन मिल जाए तो वो आपके ऊपर बात है। देखो फर्स्ट ईयर में जब अपन पहुंचते हैं वहाँ पे, तो मैं कुछ जर्नीज बताता हूँ। जैसे आपका मैं उस जर्नी के बारे में बता रहा हूँ जब पहली बार जब आपका जब सिलेक्शन होता है, राइट, जब जेईई एडवांस में आपका कुछ ऑल इंडिया रैंक आता है, ठीक है। तो जब पहले तो वो जब रैंक आता है और तो पूरे परिवार में नेचुरली, आपके परिवार में तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ बढ़ी जाती हैं, क्योंकि उसका हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे होते। कोई चीज़ होती है इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एवरी डे वी आर थिंकिंग दैट वी हैव टू अचीव दैट गोल, एंड फाइनली एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में अच्छा फोड़ा, और फाइनली द डे अराइव्स व्हेन यू गेट योर रिजल्ट। तो वो एक तो वो दिन भी बहुत अमेजिंग होता है और बहुत हालत भी ख़राब रहती है, डर भी लगता है ना बहुत, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो फाइनली आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, मैं उसके बाद की जर्नी की बात कर रहा हूँ वैसे, पर लेकिन सबसे पहले तो वो पर्टिकुलर दिन भी बहुत फैसिनेटिंग होता है। कमाल की बात क्या होती है, कई बार ऐसे टाइम पे नॉर्मल रिजल्ट्स में, मतलब मुझे याद है जब मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, पहली बार में 2005 में, दूसरी बार में एज ए ड्रॉपर मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जब पहली बार जब नहीं हुआ था ना, तब इतने सारे रिश्तेदारों के फोन आए थे, बहुत सारों के, क्या रहा बेटे का, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। और जब हुआ तब उससे 50% आए, यानी बाकी जो 50% थे उनको कहीं और से पता लग गया। तो समझ रहे हो क्या, यानी एक्चुअली जब आपका सक्सेस मिलता है आपको, तो कुछ लोगों को एक्चुअली जेन्युइनली बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ लोगों को जेलसी भी होती है। फिर वो जर्नी रहती है। लेकिन अब उसके बाद जब आप आईआईटी में जाते हो तो उस समय काउंसलिंग होती थी पहले, अब तो ऑनलाइन होती है। पहले काउंसलिंग के लिए जाते थे आप, काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट वगैरह होता है, कौन सा आईआईटी मिलेगा, तो अब फिर आप चॉइसेस भरते हो अपनी। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो कौन सी आईआईटी में जाओगे, क्योंकि हर आईआईटी का अलग अलग जोन है ना। आईआईटी दिल्ली जाना है, रुड़की जाना है, कानपुर जाना है, मुंबई जाना है, कहाँ जाना है, सबका अपना अपना माहौल है। फिर आपकी रैंक पे भी निर्भर करता है कि आपकी रैंक जो है वो क्या है, उसके हिसाब से भी तो आपको मिलेगा, क्योंकि आईआईटी नई भी बहुत सारी हैं, पुरानी तो 7 है। हाँ, नई में भी कुछ आईआईटी अच्छी हैं, आजकल वो बेटर होती जा रही है। आपको पता है ना, गोवा में भी आईआईटी है ना, सही है। इवेंचुअली वो काफ़ी टॉप पे जाने वाले, गारंटीड है। अभी तो नहीं, पता नहीं, अभी तो उतना नाम नहीं है, लेकिन इवेंचुअली होना ही चाहिए, है ना। तो फिर उसके बाद जब काउंसलिंग हो जाती है, तो मेरा काउंसलिंग हुआ था आईआईटी दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली में फॉर्म फिल किया था। देन मेरे पास चॉइसेस जो थी ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी रैंक थी 2419, 2419 रैंक थी। और उसके बाद जो मेरे पास चॉइसेस थी वो सब में था, लेकिन ब्रांच थोड़ी पीछे मिल रही थी कई जगह, इस तरह के इश्यूज थे। तो आईआईटी बॉम्बे भी मिल रहा था, लेकिन आईआईटी बॉम्बे में मेटलर्जी मिल रहा था, आईआईटी रुड़की में और कानपुर में सिविल मिल रहा था, और खड़गपुर में भी सिविल मिल रहा था, सिविल इंजीनियरिंग। गुवाहाटी में केमिकल मिल रहा था, केमिकल मैकेनिकल मिल रहा था गुवाहाटी में। और आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल होता है, एक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होता है, और एक इंजीनियरिंग फिजिक्स होता है, वो मिल रहा था। तो फिर फाइनली आई टुक आईआईटी रुड़की। अब वहाँ पे हम गए, तो जब पहला ओरिएंटेशन का टाइम होता है, जैसे आप यहाँ पे जब एडमिशन लिया उसके बाद एक ओरिएंटेशन हुआ था। उस समय में, उस दिन मैं नहीं आ पाया था, आपको बताइए, उस दिन कुछ खास डेट था हमारे लिए, और भी खास डे था, तो इसलिए नहीं आ पाया था मैं। लेकिन हमारा ओरिएंटेशन था, और ओरिएंटेशन में हम लोग उस समय हम लोग रहते थे हरियाणा में, हिसार में। हिसार एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे छोटी सिटी है, वहाँ पे रहते। तो वहाँ से हम निकले और वहाँ से लेके रुड़की तक जाना था। हमने उस समय, हमारे पास कार भी नहीं थी, कार हमने किया, कैब वगैरह की, उसमें जा रहे थे। तो जाने से, मतलब वहाँ तक पहुँचने से पहले भी पूरा जर्नी दिमाग में इतना अमेजिंग थॉट्स होते हैं ना कि यार क्या होगा, कौन कौन वहाँ मिलेंगे, कैसा। फिर वहाँ पे जाके क्लास जब होनी शुरू होती है, तो जो जर्नी होती है ना, फिर वहाँ पहुँचते हो, पहुँचने के बाद कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ऑब्वियसली फी डिपॉजिट करना, डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो सारा मैन्युअली होता था, अब तो सब ऑनलाइन होता है।
वो सब होने के बाद फिर आपको आईआईटी का थोड़ा सा, जैसे अपने डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, तो हमारा वो था डिपार्टमेंट, और वहाँ पे उन्होंने एक दिन पूरा टूर किया, बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ क्लासेस होती है, ये सब होता है। अब एज अ स्टूडेंट आपको वेट किस टाइम का होता है कि कब आप अकेले रहोगे और आपका रूममेट कौन होगा, क्या जोन होगा। तो कई रूम होते हैं, कई हॉस्टल्स में सिंगल भी मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द आईआईटी एंड द हॉस्टल कई बार डबल भी होता है, कई बार ट्रिपल भी होता है। हमारा डबल था। मेरा रूम जो हॉस्टल रूम था उसका नाम था G65, ग्राउंड फ्लोर 65 नंबर। तो उसमें मैं, फिर मेरा रूममेट आया था। तो पहले पहले मतलब आपको पता नहीं कि आप थोड़ी सेलेक्ट कर रहे हो रूममेट, हॉस्टल में तो रूममेट मिलेगा, रूमी बोलते हैं उसको। तो रूमी मिलना, उनसे इंटरेक्शन होना, बॉन्डिंग धीरे धीरे होती है। फिर उसके बाद पेरेंट्स आपको जब छोड़ के जाते हैं हॉस्टल में, तो जब छोड़ के जाते हैं, वैसे तो कोटा भी छोड़ने आए थे, लेकिन पता नहीं वहाँ पे जब छोड़ के गए तो और भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि फाइनली जो इतने टाइम से जो जर्नी हम लेते हैं, सोचते हैं, तो आप अकेले ड्रीम नहीं करते हो, आपके साथ साथ आपके पापा मम्मी, सिस्टर, ब्रदर जो भी साथ में, वो भी आपके साथ सपना देखते हैं। और वो फाइनली जब पूरा होता है और आपको फिर फाइनली वो पूरा करवा के हॉस्टल में आपको सेट करके जब जा रहे होते हैं, तो वो लम्हा भी बहुत इमोशनल और बहुत अमेजिंग होता है। बाकी उसके बाद जब वो छोड़ के जाते हैं, तो उसके बाद अलग, अब आपका हॉस्टल लाइफ चालू। तो उसके बाद वो भी फिर दो इमोशंस, मुझे याद है 2 इमोशन एक साथ चल रही थी। जब पापा मम्मी और सिस्टर मेरे को, मेरी बहन छोड़ने गए आए थे, तो वो जब जा रहे थे तो मेरे को दुख भी हो रहा था और एक्साइटमेंट भी हो रहा था, दोनों इमोशन एक साथ। यानी एक तरफ तो आंखों में आंसू आ रहे हैं और एक तरफ एक्साइटमेंट भी है कि भाई अब मजा आएगा, है ना, रैगिंग होगी या क्या सीन होगा, क्या माहौल बनेगा, क्योंकि सब हॉस्टल में नए नए जमूरे आए हैं, है ना, तो नया सोशल सर्कल भी है, लोग मिलेंगे, नया इंटरेक्शन होगा, नया माहौल बनेगा। फिर कहीं ना कहीं रैगिंग का दिमाग में होता है कि रैगिंग होगी, रात को पता नहीं क्या होगा। सब लोग मतलब वो 3 इडियट्स तो देख के आए ही होते हैं, है ना, तो सबको लग रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। लेकिन असल में खैर उतना ज़्यादा हुआ नहीं था ऐसा कुछ खास। अब थोड़ा, क्योंकि रूल्स जो है ना, कई बच्चे क्या, देखो कोटा में जो बच्चे रहते हैं वो तो थोड़े दरिंदे हो जाते, क्योंकि यहाँ पे रह के पक जाते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल लाइफ ऑलमोस्ट एक लेवल की तो देख ही लेते हो, तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता हॉस्टल में जाके। लेकिन कुछ बच्चे जो घर पे ही रहते हैं, जो मम्मा के छोटे प्यारे से चुन्नू बच्चा, वो जो छोटा सा बच्चा है, वो मासूम सा बच्चा जब वहां पे पहुंचता है दरिंदों के बीच में, कोटा के दरिंदों के बीच में, तो वो, अब कोटा वाले तो पहले से यहाँ पे चाहे पढ़ाई वढ़ाई कितना ही कर रहे हैं, लेकिन मस्तीखोर तो पूरे हो ही जाते हैं। और वो बच्चे को फॉर एग्जाम्पल किसी सीनियर ने थोड़ा सा ही बोल दिया, जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि सीनियर ने सिंपली नाम पूछ लिया। एक कॉमन चीज होती है उस समय, इंट्रो देना है, इंट्रो। अब इंट्रो देने के इंट्रो का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन। तो अब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में तो अच्छे होते हैं, लेकिन बात करने में नहीं होते, बहुत सारे नहीं होते। तो वहां पे सीनियर ने पूछा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में पूछ लिया कि चल भाई अपनी हवा बता। हवा मतलब AR, ऑल इंडिया रैंक, एयर हो गई ना वो, इस तरह के फर्जी चीजें रहती हैं। तो उसमें कई बच्चों का ऐसा होता था, जैसे ही इंट्रो पूछा आंखों से आंसू निकल गए, इतनी सी बात पे। अब सोचो, रैगिंग तो क्या ही लोगे उसकी, वो तो पहले से तड़प रहा है, परेशान है, उसके मन में खौफ है कि पता नहीं उसके साथ क्या ही होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह के केसेस होने के बाद फिर IITs वगैरह में थोड़ा रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। इवन रिवर्स होने लग गया था। अब तो जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो सीनियर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उल्टा ऐसा भी बहुत बार होता था। अब पता नहीं करंट कल्चर क्या चल रहा है, तो फिर पापा मम्मी चले जाते हैं। जाने के बाद फिर अब इंटरेक्शन शुरू। अब आपके पास पूरा एक्सप्लोर करने के लिए पूरा माहौल, आपको पूरा कैंपस एक्सप्लोर करना है, आपको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटी देखनी है, आपको देखना है कि यहाँ पे है क्या क्या माहौल, तो आप फिर एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। IITs में साइकिल से अलाउड होती है, तो साइकिल वगैरह ले ली, अब साइकिल पे घूम रहे हैं इधर से उधर। जैसा IIT रुड़की में हम लोग जो वहाँ पे स्पोर्ट्स वाला एरिया देखने गए कि भाई क्या क्या माहौल है, क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर आप फिर
आप आसपास का एरिया, शाम को निकलोगे मार्केट के उधर की भाई मार्केट का क्या माहौल है। और आईआईटी रुड़की के आसपास मतलब गंगा नदी वहीं से जाती है, तो वहाँ पे गंगा कैनाल भी है, तो आप आसपास पूरा एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। फिर क्लासेस अगले दिन से, क्लास का एक्सपीरियंस। क्लास में हम बैठे हुए थे, क्लास में लगभग 70-75 बच्चे थे। और 3 इडियट्स आपने देखी है क्या? 3 इडियट्स में वो जो बेंच होता है ना ऐसे ऊपर की तरफ, वैसा ही था हमारा क्लासरूम, वैसे वाला ऊपर ऊपर वाला। तो वहाँ पे हम बैठते थे, बढ़िया क्लासरूम, बिल्कुल शानदार क्लासरूम। और लेकिन अब एक्साइटमेंट कि भाई टीचर पढ़ाएंगे कैसा, प्रोफेसर्स के लिए एक्साइटमेंट कि भाई आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कैसे मिलेंगे, आईआईटी के प्रोफेसर कैसे मिलेंगे। तो वो एक्साइटमेंट तो हमारा थोड़ा डाउन हो गया था इन जनरल। कुछ कुछ प्रोफेसर थे जो बहुत एनर्जेटिक और बहुत एक्साइटिंग, पूरा जोश से पढ़ा रहे थे, क्योंकि हम पढ़ के आए थे कोटा में। अब कोटा में नॉर्मली टीचर्स अपना जान लगा लेते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं। वहाँ पे अब गवर्नमेंट जॉब है, चल रहा है आराम से, तो वहाँ पे ऐसा वो पैशन, वो सब चीज़ कम मिलती है। फिर उसके बाद आपस में इंटरेक्शन होता है। शाम को लैब चालू होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि पहले ही दिन मतलब हमें लगता है कि हम बहुत मस्ती कर पाएंगे, लेकिन आईआईटीज में, आईआईटी रुड़की में तो ऐसा था कि सुबह शाम, सुबह क्लासेस हो गई, लगभग 7-8 बजे से लेके शाम दोपहर के 1-2 बजे तक आओगे, खाना खाओगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, और उसके बाद फिर से शाम को प्रैक्टिकल या लैब, कुछ ना कुछ। और फर्स्ट ईयर में जो कोर्सेज होते हैं वो हर तरह के कोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स होता है, मैकेनिकल का भी होता है, कंप्यूटर साइंस का भी होता है। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर कोर्सेज क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। फर्स्ट ईयर में कोर्सेज भी होते हैं। फिर मतलब लगातार बच्चों को सीधा आते ही फुल ऑन एंगेज कर देते हैं। फिर क्या होता है कि कई सारी आईआईटी रुड़की में और आईआईटीज में सोसाइटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स बोलते हैं वैसे उनको, बाकी क्लब जैसा कुछ है नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, क्लब का मतलब अपने को क्या लगता है, डांस वांस कर रहे हैं भाई फुल पावर। क्लब्स का मतलब सिर्फ वही नहीं है। क्लब जैसे फॉर एग्जांपल एक है फोटोग्राफी क्लब, तो वो फोटोग्राफी के जो जिनमें इंटरेस्ट है वो लोग उसमें जुड़ जाते हैं। एक होता है कोरियोग्राफी, एक होता है ड्रामेटिक्स, गली नुक्कड़ और पूरा जो ड्रामा करते हैं वो सब लोग। म्यूजिक का अलग से रहता है, सारे सेक्शंस होते हैं। अब कमाल की बात ये होती है कि जो सेक्शंस होते हैं ना, इनमें ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं कि आप मुंह उठाए कि हाँ मैं म्यूजिक बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा गिटार, ऐसे नहीं है। वो सेलेक्ट करते हैं, भाई साहब सेलेक्ट करते हैं वो लोग। सीनियर इसी दिन का वेट करते हैं कि आज हम हुक्म चलाएंगे, अपुन भी दिखाएगा कि अपुनिच भगवान है। तो वहां पे फिर ऑडिशंस होते हैं। अपने आप को वाला समझते हैं जैसे भाई इंडियन आइडल में आ गए अब, तो वहां पे सारे के सारे बच्चे ऑडिशंस में जा रहे होते हैं, तरह तरह के ऑडिशन में। अब उसमें इमेजिन करो 8 सेक्शंस हैं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 8 के 8 में हर जगह जा रहा है कि मेरा यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए। और असल में उसको बेचारे को पता नहीं है कि फ्यूचर में इन सेक्शंस का कोई बहुत खासा रोल नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत इंटरेस्ट होते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में कहीं पे हम जुड़ेंगे तो फायदा होगा, मुनाफा होगा। कोई कोई पर्टिकुलर सेक्शन अच्छे होते हैं जिसमें बेनिफिट होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, ईडीसी बोलते हैं उसको। अब जो एंटरप्रेन्योरशिप में जिनका सही में बहुत डीप इंटरेस्ट है, दैट सेक्शन विल हेल्प देम। तो सेक्शन हेल्प कर सकता है लेकिन इंटरेस्ट के बेसिस पे। लेकिन ज्यादातर किस लिए जाते हैं, अपने सीवी के अंदर, रिज्यूमे के अंदर लिखा जाए कि हाँ भाई मैं इस सेक्शन में था। कोई नहीं देखता, हम भी इतने रिज्यूमे देखते हैं, हम नहीं देखते भाई कौन किस सेक्शन में था। लेकिन बच्चे सारे के सारे डेस्परेट, सीनियर्स के शाम को रूम पे जा रहे हैं, जान करके रैगिंग दे रहे हैं कि सर रैगिंग ले लो लेकिन सेक्शन में ले लो मेरे। देखो बच्चों को इतना क्रेज होता है। तो ये शुरुआत का जो जर्नी होता है इसमें फिर उसके बाद जब आपका बीच में फिर ब्रेक आता है, आप घर पे जब जाते हो, अब आप सॉर्ट ऑफ आईआईटीएन के रोल में आ जाते हो। जो आईआईटी में आपने थोड़ा टाइम बिता लिया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, अब आप घर जा रहे हो। वापस घर जा रहे हो तो नॉर्मली ट्रेन से जा रहे हो या बस से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो। तो आप में एक शुरू में नॉर्मली ज़्यादातर में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हाँ अब तो मैं आईआईटी रुड़की में हूँ या अब तो मैं आईआईटी दिल्ली में पहुँच गया। तो आपके आसपास कोई अंकल वंकल बैठे होंगे, तो आपका मन करेगा, आप चाहोगे कि वो कुछ पूछें आपसे कि अंकल पूछो तो सही मैं करता क्या हूं। इस तरह की फीलिंग होती है, एक्चुअली होती है। और जैसे ही मौका मिलते, अंकल ने जैसे ही पूछा बेटा क्या करते हो,
अरे इसी का तो इंतजार था मुझे। उसी समय पे तुरंत प्रभाव से कि अंकल आई एम एन IITian, और उसके बाद बता रहे हो अपना माहौल ये वो। फिर अंकल और इम्प्रेस कि अच्छा IIT से, बहुत बढ़िया, कहाँ से कोचिंग ली थी, क्या किया था, क्या माहौल था तुम्हारा, है ना। मतलब अंकल का बस चले तो अपनी बेटी का रिश्ता उसी समय कर दे। एक्चुअली इस तरह के मतलब सिमिलर सिनेरियो होते थे, बहुत बार होते थे। तो मतलब फिर उसके बाद आप घर पहुंचते हो तो आपके फ्रेंड सर्कल जो होता है, आपके फ्रेंड सर्कल में अब मान लो आपका IIT में हो गया या आपके 1-2 फ्रेंड्स का हो गया, पर बहुतों का तो नहीं होता। तो जिनका नहीं होता आप अपने अलग उसमें जोन में होते हो, बल्कि आप उनसे मिलना चाहोगे भाग भाग के, वो थोड़ा दूर जाना चाहेंगे क्योंकि कॉलेज के बाद वो तो आ रहे हैं JIT से। JIT पता है ना, झंडूलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप आ रहे हो IIT से। तो भाई उसके बाद फर्क तो होगा ना। तो उस तरह के जोन भी रहते हैं जिस दिन IIT का रिजल्ट आता है उस दिन भी आपके फ्रेंड्स जो होते हैं आसपास, भाई कोई आपसे बेटर भी करेगा, कोई आपसे पीछे भी रह जाएगा। जो पीछे रह जाएगा वो बहुत डिप्रेस हो जाएगा उस समय के लिए। ऐसा भी सीन होता है, इट हैपेंस। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि यार देखो, ये जर्नी जो है ना आगे IITs में, फिर उसके बाद जो सेक्शन वाले जो लोग हैं वही कई बार फिर आपको ट्रिप्स कराते हैं आसपास। ऑब्वियसली पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसके लिए, सब लोग कॉन्ट्री करते हैं। तो उसमें IIT रुड़की के आसपास कुछ होटल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे शाम को जा रहे हो, वहाँ पे मस्ती कर रहे हो। और अब पार्टीज की किस्म क्या रही होगी पता नहीं, लेकिन पहले तो नॉर्मल पार्टी होती थी, नॉर्मल खाना पीना, नथिंग एल्स वो होता था, और डांस वांस करते थे, आ जाते थे। कभी कभी उसके बाद IIT रुड़की के आसपास ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, वहाँ की ट्रिप्स भी होती थी। फिर हम लोग ट्रैकिंग पे भी जाने का शौक था। तो यानी पॉइंट इज दैट कि लाइफ फुली एक्सप्लोर करने का मौका आता है जब आप वहां पे पहुंचते हो। बहुत तरह तरह के एवेन्यूज आपको मिलते हैं, इतना अमेजिंग, रोज कुछ ना कुछ। फिर उसके बाद लैन के मजे। लैन आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क अपना। तो लैन पे क्या होता है, अब देखो पहले उस समय होता था कि मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज होता था, आज भी है, लेकिन आज ऑलमोस्ट सभी के पास नेटफ्लिक्स या बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल ही जाता है, इतना सस्ता हो रखा है। तो आज के टाइम में कंटेंट का कोई इशू नहीं है लेकिन पहले भयंकर इशू था। तो सारा का सारा मतलब IITs तो एक तरह से पावर हाउस होता था। IITs में जगह जगह से पायरेटेड कॉपीज, टॉरेंट, आपने सुना टॉरेंट? पहले टॉरेंट बहुत यूज होता था, टॉरेंट्स नहीं सुना? टॉरेंट से क्या होता था कि ये जो मूवीज वगैरह होती थी, पायरेटेड मूवी सारी की सारी डाउनलोड होती थी हाई डेफिनेशन में, 4K तो अभी आया है। तो सारी मूवीज और गेमिंग में अब पता नहीं काउंटर स्ट्राइक चलता है कि नहीं चलता। उस समय तो CS काउंटर स्ट्राइक बहुत चलता था, और NFS अभी चलता है क्या, खेलते हैं लोग? नीड फॉर स्पीड आई थिंक चलता। अच्छा गेम तुमने खेली नहीं, चला, अच्छी बात है। पर लेकिन वहां पे फिर IITs में लोग अपने शौक जो है ना, जो सारे मतलब अगला चेंज क्या आता है IIT में जाने के बाद, कि लोग अपने शौक जो दबे हुए थे ना, इतने सारे जिंदगी के अरमान दबे हुए थे पिछले 2 साल 3 साल की तैयारी से, वो सारे के सारे वहां निकालना शुरू करते हैं। सारी की सारी मूवियां एक एक करके निपटाते हैं, TV सीरीज निपटा रहे होते हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल नॉवेल्स या समथिंग फिक्शन या ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन कुछ ठुल्लू उस समय भी एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, आते ही नेक्स्ट। 10% लोग ऐसे होते हैं कि यार मुझे ब्रांच चेंज करनी है, मेरे को सिविल में नहीं रहना, मेरे को जाना कंप्यूटर साइंस में, मुझे जाना इलेक्ट्रिकल में। तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ना चालू करते हैं। उनका नाम क्या दिया जाता है, घिस्सू। ऐसे लोगों घिस्सू, घिसते रहते हैं ना, वो पढ़ते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आते ही 10% आते ही कि मुझे पढ़ना है, और उसमें CGPA अच्छी लेके आएंगे तभी तो उनका ब्रांच चेंज होगा। हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें आपको ब्रांच के अंदर टॉप 3-4 2 टॉप ही आना होता है, मान लो आप। और भी कई कंडीशंस होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको CS ही मिले, हो सकता है बीच में कोई मिल जाए, पर हो सकता है। लेकिन आप खुद ही सोचो ना, वो वहां कंपटीशन और भी बढ़ गया ना, सारे ही लोग IIT के तो सारे ही लोग अच्छे हैं ना ऑलमोस्ट। लेकिन हाँ, ये मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली कि उसमें 50% तो ठीक से नहीं पढ़ेंगे वहां पे, वो पहले ही पढ़ पढ़ के पगला चुके होते हैं। तो सोचते हैं अब मुझे जिंदगी जीनी है,
अब मैं कम पढ़ूंगा, तो 50% तो वैसे ही गए, लेकिन बाकी 40-50% में कंपटीशन अच्छा होता है। और एक और बात सच भी है। हाँ भाई चुन्नू, कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या सोच रहे हो, हाँ इमेजिन कर रहे हो पूरा, है पहुंच गए हो। तो 40-50% जो है ना। और एक और बात होती है, फर्स्ट ईयर में जो वो आता है ना CGPA रहता है, नॉर्मली वही मेंटेन भी रहता है आगे। क्यों रहता है ऐसा पता है आपको? इमेज बन जाती है प्रोफेसर्स के सामने। एक बार आपकी जो इमेज बन गई वैसा ही होगा। आपके ग्रुप बनते हैं कई सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बैच में 70-80 स्टूडेंट है, तो 5-5, 6-6 के 10-12 ग्रुप बनेंगे। अगर आपका ग्रुप बदनाम हो गया तो समझ जाओ गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। तो उसमें क्या होता है कि IITs में जैसे 100 नंबर है एक पेपर पूरा, लेकिन 100 का पेपर सीधा नहीं होता है। उसमें 50 मार्क्स किसके होते हैं? सेशनल्स के, जिसमें 12-12 नंबर के पेपर होते हैं और बाकी 25 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह के होते हैं। यानी सेशनल्स के जो नंबर होते हैं काफ़ी हद तक प्रोफेसर पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं। और उसमें सच है कि उसमें बायसनेस होती है। अगर प्रोफेसर कहीं ना कहीं आपको पसंद कर रहा है और अच्छा प्रोफेसर भी, ये दोनों काम है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी क्लास में सो रहे हो, या आप कहीं होते हैं, ठीक है ना, या उसकी क्लास लगातार मिस कर रहे हो, तो फिर आपका हो सकता है कि ओवरऑल ही मतलब आपने फर्स्ट ईयर में खराब कर दिया, तो हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी आपका खराब हो। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अच्छा करना भी जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो वही है, तो पॉइंट यही है कि भाई कर लो, अच्छा रहेगा, अच्छी जर्नी रहेगी, बहुत मजा आता है। फिर वहां पे फेस्ट होता है एक, आपने फेस्ट तो सुने होंगे ना, बड़ा मजा आता है फेस्ट के दौरान। फर्स्ट ईयर में खास तौर पे ज्यादा मजा आता है। जैसे IIT रुड़की में जो फेस्ट होता था उसको बोलते थे हम लोग थॉमसो बोलते थे। थॉमसो एक्चुअली फंडा ऐसा है कि जो IIT रुड़की जब बना था ना, तो उस समय थॉमसन थे, तो कॉलेज का नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर, अंग्रेजों के टाइम का हिसाब है ना। IIT रुड़की कब बना था पता है आपको? 1847। और IITs कब आई थी? 1960s में। तो देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था? IIT रुड़की। उस समय उसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इट वॉज लाइक हाईली फेमस फॉर सिविल। उस समय कंप्यूटर साइंस थोड़ी होता था, होता ही नहीं था। जो रुड़की से जाती है गंगा कैनाल, फंडा ऐसा था कि वहां पे ना फ्लड बहुत आते थे उस एरिया में, फ्लड्स। तो गंगा वहां से बहती थी, तो जैसी बारिश ज्यादा हो गई फ्लड आते थे। तो फ्लड्स को बचाने के लिए वहां गंगा कैनाल का क्रिएशन घटा था। अब गंगा कैनाल बनवाने के लिए उनको चाहिए थे इंजीनियर। अगर बाहर से वो लेके आते तो बहुत महंगे पड़ते। उन्होंने सोचा यार इंडिया में क्रिएट कर लेते हैं, चलो। उसी कारण ये कॉलेज बना था। तो वहां पे जो आर्किटेक्चर आपने बिल्डिंग वगैरह देखी होगी, वो बिल्डिंग ऐतिहासिक पूरा, क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर वही है ब्रिटिश टाइप का, पूरा का पूरा। व्हाइट हाउस बोलते थे हम उसको, मेन बिल्डिंग IIT रुड़की की। अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है। हम बहुत बार मतलब शाम को भी, रात को पहुंच गए, आते घूमते रहते थे कैंपस में, तो ऐसे ही बड़ा मजा आता था। तो 1847 में फिर उन्होंने ये कॉलेज बनाया ताकि यहीं से इंजीनियर्स बने। और इनिशियली इट वाज, मैंने बताया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल। ये इंडिया का नहीं, एशिया का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, एशियाज फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। और IIT में कब कन्वर्ट हुआ पता है आपको? 2001 में, 21 ईयर्स बैक कन्वर्जन हुआ इसका, ऐसा था। ओके गाइस, तो भाई आज जो हमने सीखा, आज क्या सीखा हमने? आज हमने सीखा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन का एक और नाम मैंने बोला था, क्या होता है? स्केलेटन। याद रहेगा क्या? होपिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद दिस, है ना। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, आपको ऑर्गेनिक का मटेरियल मिला है क्या? कुछ अभी तक नहीं मिला है क्या? तो बस फिर जो करवाया गया है उसको रिवाइज कर लो, दैट्स इट। अगली बार से आपको मटेरियल भी मिल जाएगा और बस फिर उसमें आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है।